देश भर में कोरोना का संकट काल चल रहा है, लेकिन इसी कोरोना के संकट काल के बीच पौड़ी जनपद से एक ऐसा मामला सामने आया जिसने सरकार की कार्यप्रणाली पर और नियम कानून, लॉ एंड ऑर्डर पर सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। दरअसल पौड़ी जनपद की चौबटखाल तहसील के अंतर्गत वन माफिया के द्वारा महिला राजस्व निरीक्षक कविता फरसवान को फोन पर जान से मारने की धमकी दी गई है। ये मामला सामने आया है पौड़ी से। वन माफिया का नाम है अमित रावत और वो कोटद्वार का रहने वाला है। अमित राजस्व निरीक्षक कविता फरसवान को फोन करता है और फोन पर धमकी देता है। यकीन न हो तो पहले ये कॉल रिकॉर्ड सुनिए। तो फिर मैं तुम्हें महादेव भी दिखा दूंगा। क्या महादेव का मतलब समझती हो? क्या दिखाओगे? केदारनाथ दिखा दूंगा तुम्हें इसी दुनिया में। कहीं फिर ये मत बोलना कि भाई तू मेरे पीछे पड़ा। नहीं, मैंने ऐसा कब बोला कि मैं काम नहीं करूंगी? काम, मेरा काम चाहिए आज मुझे। मैं शाम को आऊंगा, शाम को मुझे काम चाहिए। अच्छा, सीधी सी बात। हाँ, मैं सीधी सी बात बोल रहा हूँ। अब सीधी भाषा नहीं समझोगी तो फिर टेढ़ी भाषा समझाऊंगा। अगर टेढ़ी भाषा समझोगी तो फिर तुम्हें दिक्कत आ जाएगी। अच्छा, 100% धमकी नहीं देता मैं सही बात बता रहा हूँ। क्या दिक्कत आएगी? क्या दिक्कत आने वाली है? कोई मर भी सकता है। कौन मर कुछ पता है किसी का? कौन? कोई पता है किसी का कौन मर जाएगा कौन नहीं मरेगा? मुझे धमकी दे रहे हो जान से मारने की? मैं तुम्हें नहीं, कहीं तुम्हारे परिवार में कोई न मर जाए। सीधी सी बात, मैं तुम्हें नहीं दे रहा धमकी। अरे वाह, पिछली बार तो तुम ट्रांसफर की धमकी दे रहे थे, इस बार तुम जान लेने की धमकी दे रहे हो। गुंडे हो क्या तुम कहीं के? मैं बदमाश हूँ, बड़ा वाला। बदमाश हो तो कर लो अपना काम। फिर ये इस चक्कर में क्यों पड़ रहे हो? अपना काम कर लो, बदमाश हो तो। सुना आपने किस तरह से बेखौफ होकर वन माफिया खुद को कहलाने वाला अमित रावत फोन पर राजस्व निरीक्षक कविता फरसवान को धमकी दे रहा है कि उनके परिवार में कोई मर भी सकता है। खुद को एक तरीके से माफिया और बदमाश बताने वाला ये युवक आगे इस कॉल रिकॉर्ड में खुद को वन मंत्री हरक सिंह रावत का चेला भी बता रहा है। मैंने आपको बड़ी इज्जत से बोला, ठीक है, कि मेरे को आज बहुत सारे काम है, मैं ट्रैकिंग जाते हैं मुझे। बात तो सुन लीजिए। बाकी ठीक है, मैंने ये नहीं बोला कि मैं नहीं करूंगी। मैंने बोला मैं आपको फोन करूंगी जब मेरे को टाइम मिलेगा। बाकी एसडीएम को पूछ लेना वो कौन है। डीएम भी जानता मुझे, एसडीएम जानता है, एसपी जानता, सब जानते हैं मेरे। अच्छा, क्या नाम है आपका? अमित रावत नाम है मेरा। अमित रावत। अच्छा, हरक सिंह का चेला हूँ मैं, कैड़ा वाला। ओके, ठीक है। जी बिल्कुल। सुना आपने किस तरह से वन तस्कर अमित रावत खुद को वन मंत्री हरक सिंह रावत का चेला बता रहा है और कह रहा है कि अगर उसका काम नहीं हुआ तो फिर अंजाम बुरा होगा। कविता का कहना है कि पिछली बार भी इसने पेड़ काटने की अनुमति से संबंधित फाइल को आगे न बढ़ाने को लेकर कविता को ट्रांसफर करने की धमकी भी दी थी। इस बार उसने फोन करके उसके परिवार के किसी सदस्य को जान से मारने की धमकी दी है। अमित रावत को राजस्व कर्मियों ने अपनी हिरासत में ले लिया और पौड़ी के जिलाधिकारी और चौबटखाल के उप जिलाधिकारी को मामले की रिपोर्ट भेजी गई है। बात ऐसी हुई थी कि ये ठेकेदार है, इनका कुछ काम है कहीं पे लकड़ी कटवाने का। तो इन्होंने पिछले साल भी मुझे कहा था कि मैडम मेरा काम है, करवा दीजिए। लेकिन पिछले साल भी मैंने इन्हें बोला कि आप आवेदन लेके आइए तब आपका काम हो जाएगा। तो ये मेरे पास कोई आवेदन लेकर नहीं आए हैं और ऐसे ही बस फ़ोन में बात कर रहे हैं कि मेरा काम हो जाना चाहिए। तो पिछली बार इन्होंने मुझे धमकी दी थी कि मैं तुम्हारा ट्रांसफ़र करवा दूँगा और मुझे औरत जात से नफरत है और मुझे औरतों से काम करवाना पसंद नहीं है। तो बोला कि तुम ये क्षेत्र छोड़ दो जहाँ मैं काम करवाना चाहता हूँ। तो मैंने कहा ठीक है भाई, करवा लो, तुम जो करना है कर लो, है ना। पिछले साल भी इन्होंने हरक सिंह रावत का नाम लिया था। इस साल इन्होंने मेरी फैमिली को बोला कि तुम्हारे परिवार में से किसी को जान से मार दूंगा। तो तब मुझे एक्शन लेना पड़ रहा है। पिछले साल तो मैंने सोचा कि कोई शायद पागल है, तो मैंने फिर भी बोला था कि आप आवेदन ले आओ। इस बार भी मैंने यही बोला था कि आप आवेदन ले आओ। मुझे पता था ये वही आदमी बोल रहे हैं। मैंने फिर भी बोला कि आप आवेदन ले आओ, आपका काम हो जाएगा। लेकिन आवेदन लेकर नहीं आए, लेकिन मुझे फ़ोन पे कह रहे हैं कि आज शाम तक मेरा काम हो जाना चाहिए, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा और मैं पता नहीं क्या क्या कर दूंगा। मैंने एसडीएम साहब को इन्फॉर्म किया, मैंने तहसीलदार साहब को भी इन्फॉर्म किया। फिर हमने इसका कहीं से एड्रेस वगैरह पता किया। फिर ये कोटद्वार का रहने वाला है, तो हमने कोटद्वार थाने में भी इसके खिलाफ मामला दर्ज करवाने की कोशिश की। लेकिन फिर ये यहीं का मामला है, क्योंकि इसने मुझे यहीं धमकी दी थी, तो हम यहीं पर इसके खिलाफ मामला दर्ज करेंगे। वहीं हिरासत में लेने के बाद जब अमित रावत से पूछा गया कि उसने किस आधार पर राजस्व उप निरीक्षक कविता फरसवान को धमकी दी, तो कहने लगा कि नशे में था और गलती से हो गया। वो
नशा हो गया था ज़्यादा, नशे में गलती से बोल दिया। तो हरक सिंह जी का नाम क्यों लिया आपने? आपके रिश्तेदार हैं? ना रिश्तेदार क्या लगते हैं आपके? कुछ नहीं है। तो कैसे क्या दिया आपने? वन मंत्री का नाम कैसे ले लिया आपने? भाई वन मंत्री का नाम लेकर आप एक पटवारी को धमका रहे हैं, महिला पटवारी को, ऐसे कैसे कर दिया आपने? इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई आपको? वन मंत्री जी ने कहा है आपको कि आप पेड़ काट दीजिए बिना अनुमति के? है कहा है? तो फिर कैसे बोल दिया आपने? मैं अनुमति लेता पहले ना। नहीं, आप तो जान से मारने की बात भी कह रहे हैं, उसमें ऑडियो हमने भी सुना है। वो सर नशे में बोल दिया उन्हें गलती से। अच्छा। जब कोई वन माफिया किसी सरकारी कर्मचारी और अधिकारी को फोन करके धमकी दे और उसमें भी सूबे के एक दिग्गज मंत्री का नाम ले तो कई सवाल उठने लाजमी हैं। ये मामला और भी ज्यादा गंभीर हो जाता है। अब ऐसी स्थिति में पूर्व मंत्री प्रसाद नैथानी का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में जंगल राज है और नियम कानूनों की साफ तौर पर मंत्रियों के नाम पर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। मुझे लगता है कि वर्तमान में हमारे प्रदेश में पूरा जंगल राज चल रहा है और ये जंगल राज इस रूप में चल रहा है कि बहुत सारे लोग ये धमकी कर्मचारियों को दे रहे हैं कि हम मिनिस्टर के आदमी हैं, हम विधायक के आदमी हैं और अगर हमारे कहने से काम नहीं करोगे तो ट्रांसफ़र करवा देंगे या जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। तो इस तरीके से जो पूरे प्रदेश में जो शासन प्रशासन को धमकाने का काम चल रहा है, इससे जनता में और कर्मचारियों में भय की स्थिति पैदा हो गई है। मैं उदाहरण के तौर पे कहना चाहता हूं कि चौबटा खाल में एक प्रकरण आया है। वहां पर पटवारी है एक लड़की कविता फरसवान, उसको वहां का कोई नेता ऐसा है जो कि ये धमकी देता है कि मैं मंत्री का आदमी हूं, तुझे देख लूँगा, यहाँ तक कि जान से मारने की धमकी भी दी जा रही है। एक महिला कर्मचारी को इस तरह से धमकियां मिलना कानून व्यवस्था पर कई तरह के सवाल खड़े कर रहा है। आखिर वो कौन सा कारण है कि बेखौफ होकर वन माफिया इस तरह से अधिकारियों और कर्मचारियों को फोन करके उन्हें मारने तक की धमकी दे रहे हैं? बहरहाल इस मामले पर आगे क्या कार्रवाई होगी ये वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल प्रदेश सरकार नियम और कानून पर सवाल खड़े उठ रहे हैं। संवाद 365 के लिए पौड़ी से भगवान सिंह की रिपोर्ट।